नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम समीक्षा करेंगे उत्तराखंड पीसीएस प्री 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपने भी उत्तराखंड पीसीएस प्री दिया है तो ये वीडियो आपके काम की है। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस 2024 की कट ऑफ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं पेपर का। देखिए, पेपर हमने सॉल्व भी किया है पिछले वीडियो में। दो तीन चीज़ें जो इस बार कुछ नई हैं उत्तराखंड पीसीएस में, उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पेपर एनालिसिस करने के लिए देखिए, इस बार का जो पेपर था, इस बार के पेपर में डिफरेंट क्या था। एक तो उत्तराखंड के क्वेश्चंस आने थे, 1/3 उत्तराखंड के क्वेश्चंस आने थे, जिसमें उत्तराखंड जीएस कह लीजिए या फिर आप उत्तराखंड के जो करंट अफेयर वाले प्रश्न हैं वो आने थे। तो उत्तराखंड को के जो प्रश्न है उसको यहाँ पर महत्व दिया गया था। एक बदलाव ये आया था। दूसरा एक बदलाव बहुत बड़ा ये आया, जो कुशल खिलाड़ी हैं उनका रिजर्वेशन दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन जो है बाद में आया। और महिला आरक्षण जो उत्तराखंड की महिलाओं को पहले भी लागू था, अब वो कानून के जरिए लागू किया गया है। वो पूर्ववत की स्थिति है। 33% रिजर्वेशन जो महिला आरक्षण उत्तराखंड की महिलाओं को दिया जाता है वो यथावत है। तो ये तो इस बार का पैटर्न था। अब इस बार आयोग ने बहुत जल्दी 2-3 महीने के समय में ही प्री एग्ज़ाम करवा दिया है। देखिए, प्री एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी हुआ है, क्योंकि अभी उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर वर्षा हो रही थी। तो कई अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया कि कृपया आप जो है पेपर को थोड़ा सी पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन आयोग ने इस निवेदन को अस्वीकार कर दिया पूरी तौर से। क्योंकि अन्य बार ये देखा गया है कि जितने भी अभ्यर्थी प्रत्यावेदन करते हैं या कोई भी अभ्यर्थी प्रत्यावेदन करता है, तो आयोग उसका संज्ञान लेके कभी कभार जब पहले के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें हमेशा 2 या 3 बार उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। इस बार अभ्यर्थियों को कम समय में बदले हुए सिलेबस के साथ तैयारी करनी पड़ी है। तो ये चेंजेज यहाँ पर हुआ है, क्योंकि चेंज ऑफ सिलेबस कहेंगे और ऑफ सिलेबस, और उसके बाद जो है टाइम आपके पास कम है, यानी कि लेस टाइम। अब देखिए, इसमें किसका फायदा है किसका घाटा है, इसको हम थोड़ा सी समझ लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो बच्चे मौलिक रूप से उत्तराखंड की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या उत्तराखंड के रहने वाले हैं, मोस्टली बच्चे तैयारी करते हैं ग्रुप सी की, और वो सबसे पहले प्रेफर करते हैं उत्तराखंड का जीएस, यूके बेस्ड जीएस प्रिपेयर करते हैं। लेकिन केवल यूके बेस्ड जीएस से आप पीसीएस जैसी परीक्षा में विजय हासिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहना कि जो व्यक्ति यूके ट्रिपल एससी या उत्तराखंड स्पेसिफिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था वो यहाँ पर अचीव करेगा। हाँ, लेकिन 1/3 पोर्शन जब उत्तराखंड का दिया गया है तो यहाँ पर आपको फायदा मिलना तय है। हालांकि जो व्यक्ति लंबे समय से पीसीएस की तैयारी कर रहा है, चाहे यूपी पीसीएस चाहे उत्तराखंड पीसीएस, तो उसका दिमाग इतना डेवलप रहता है कि वो कम समय में भी स्टेट की परीक्षाओं की तैयारी कर ले। लेकिन यहाँ पर समय जो है कम मिला है, इससे थोड़ा सी फर्क पड़ेगा। अब ये रही बात सिलेबस की और टाइम की। इस बार टाइम निश्चित तौर पर कम मिला है अभ्यर्थियों को अन्य बार के मुकाबले, क्योंकि जब भी उत्तराखंड में पीसीएस हुआ है कम से कम 5-6 महीने का समय जो है अभ्यर्थियों को प्री एग्जाम में मिला है। चलिए, ये तो रही बात एक तौर पे। अब दूसरी बात हम देखते हैं, इस बार पेपर में जैसे कुछ प्रश्न थे, पेपर में प्रश्न अच्छे आए थे। देख, जैसे ये आप प्रश्न देख सकते हैं, उत्तराखंड की बहुआयामी गरीबी और इसका परसेंटेज पूछा गया है। उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन बजट प्रबंधन अधिनियम है। या फिर हम देखेंगे साइंस के जो क्वेश्चन है, साइंस में जो प्रश्न आते थे, जो परंपरागत प्रश्न आते थे वो सिंपल प्रश्न, जैसे कि सरफेस टेंशन से पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं, या जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, इस बार थोड़ा सी हार्ड रहे हैं।
हालांकि पीसीएस में इतना बदलाव होते रहता है। अब ये अलग पैटर्न की बात हो गई। तो अब इस बार क्या कट ऑफ पिछली बार से ज़्यादा जा सकती है या कट ऑफ क्या रह सकती है, थोड़ा सी इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पद जो है पिछली बार कितने पद थे उत्तराखंड पीसीएस में। देखिए दोस्तों, ये जो है आपके सामने पदों की संख्या है। ज़्यादा न देखते हुए हम सीधे पद देखते हैं। देखिए 224 पद कुल पद यहाँ पर वर्ष 2021 के पीसीएस एग्जाम में थे। ये 2024 की स्थिति है। अब हम देखेंगे 2021 सॉरी ये 2021 की स्थिति है। 2021 में कुल 224 पद थे। अब आप देखेंगे 2024 में जो पद हैं वो कुल 189 यानी कि 189 पद हैं। ये 2024 में है। इसमें अब देखिए पदों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। इस बार पीसीएस के पद जो हैं, प्रॉपर पीसीएस जिसको डिप्टी कलेक्टर कहेंगे हम, उसके पद ज़्यादा हैं। तो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जिसको कहा जाता है उसके पद ज़्यादा हैं पिछली बार से। और इस बार कुशल खिलाड़ी का रिजर्वेशन भी है, आप सभी जानते हैं। तो ये है पदों की स्थिति। अब पेपर के पैटर्न और अन्य बातों को लगाते हुए यहाँ पर हम कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए ये पिछली बार की कट ऑफ है। ये वर्ष आपके सामने जो कट ऑफ है ये समेकित पदों की कट ऑफ है। और यहाँ पर भी हम बात करेंगे केवल समेकित पदों की। देखिए ये 94.0143 ये कट ऑफ गई है समेकित पदों में। हालांकि इसमें कुछ बदलाव जो है बाद में आयोग ने किया, कुछ कट ऑफ में बदलाव हुआ था, 1 या 2 नंबर का फर्क यहाँ पर पड़ा था। आप देखेंगे ये 93.2330 यहाँ पर इतनी कट ऑफ रही थी। तो ये 2021 की कट ऑफ है। अब इसके आधार पर मैं वर्तमान के पेपर के हिसाब से वर्तमान में कट ऑफ क्या रह सकती है वो आपको बताऊंगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं पद कम है और इस बार जो लगभग 70,000 के आसपास लोगों ने पेपर दिया है वर्ष 2024 में। अब कई अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न है कि कई अभ्यर्थियों ने पेपर छोड़ा है, क्या कट ऑफ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मेरा मानना है कि इसका कट ऑफ पर प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे तैयारी वाले होते हैं और काफ़ी समय से तैयारी कर रहे होते हैं वो कभी भी पेपर को ड्रॉप नहीं करते हैं। पेपर ड्रॉप मुश्किल से ही उनका होता है और अधिकांश अभ्यर्थी जो हैं वो पेपर देते हैं और उनका रूटीन जो है मेंस की तैयारी के लिए चल रहा होता है। तो यहाँ पर कट ऑफ ऊपर नीचे न जाते हुए जो है जर्नल के लिए ये मेरे मुताबिक है, किसी अन्य चैनल का इसमें कोई भी संदर्भ नहीं है, ये मेरा मानना है। आप अपनी राय जो है इसमें रखिएगा। तो मेरा ये मानना है कि 92 के आसपास जो है कट ऑफ रह सकते हैं, 92 से 95 के बीच इस बार की कट ऑफ जनरल के बंदे के लिए। अगर 95 से अगर आप एक आध नंबर ऊपर आते हैं तो आपका सिलेक्शन प्री में श्योरली होगा, ऐसा मैं मानता। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड भी इतना आसान नहीं था कि बिना प्रैक्टिस वाला बंदा उसमें क्वालिफाइंग कर जाए, क्योंकि एक प्रेशर वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में होता है, 2 पेपर पर डे होते हैं। तो इससे ज़्यादा कट ऑफ मेरे हिसाब से तो नहीं जानी चाहिए। और महिलाओं की जो पिछली बार 79.6917 गई है, ये भी 78 से 80 के बीच इस बार रहेगी। पूर्व सैनिक का मैं यहाँ पर अभी उल्लेख नहीं करूँगा, ये कम भी जा सकती है ज़्यादा भी जा सकती है, इसको आप मानिए सेम एज पिछले साल की तरह मानिए। विकलांग में जैसा कि आप जानते हैं 66 के करीब पिछली बार रही है, तो इस बार भी ये 65 के करीब या इसके आसपास रहेगी। देखिए अनारक्षित अनाथ में बहुत कम कट ऑफ गई है और इस बार भी ये कम ही रहेगी, इसको भी आप करीबन इतना ही मानिए, 22 21 22 या 23 ऐसे मार्क्स। अनुसूचित जाति में थोड़ा सी कट ऑफ यहाँ पर ऊपर जा सकती है, इसको आप 75 से 78 के बीच में ले सकते हैं। अनुसूचित जाति की महिला का भी सेम लगभग यही रहेगा, इसको आप मान सकते हैं कि 76 के बीच ये भी रह सकता है, सॉरी 76 या 74 से 76 के बीच। जनजाति में कट ऑफ पिछली बार ज़्यादा गई है, इस बार हो सकता है कम जाए। तो इसका मेरा ये अनुमान है कि 82 से 86 के बीच इस बार रहेगी। ओबीसी में भी ज़्यादा नीचे नहीं आते कट ऑफ, तो वो भी 88 89 से 90 के बीच ये कट ऑफ रहेगी। अति पिछड़ा वर्ग महिला भी सेम रहेगा, 82 83 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस के बंदे जो हैं वो
इसी प्रकार से 87 के आसपास, यानी कि कट ऑफ में ज़्यादा फर्क समेकित पदों में मेरे हिसाब से यहाँ पर पड़ना नहीं चाहिए। अनारक्षित वर्ग का जहाँ तक सवाल है तो 90 प्लस में आपका हो सकता है, 95 प्लस में आपका हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी तो आपकी किस्मत है और आपकी मेहनत है, क्योंकि हल्का सा हाथ तो किस्मत का मैं मानता हूँ होता है। ये एक जनरल अनुमान है। आगे आने वाली परीक्षाओं में हमारा गाइडेंस आपके लिए इसी तरह बना रहेगा। अगर हो सकता है इसमें कोई त्रुटि हो रही हो तो कमेंट करें, और कमेंट की भाषा एक ऐसे व्यक्ति से अपेक्षित है जो एक सुशिक्षित है और पढ़ा लिखा है। तो आप बिल्कुल अपना कमेंट फीडबैक जो है कमेंट में दें। बाकी आप इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। उत्तराखंड पीसीएस के पूर्व में जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने हमें अपनी कॉपीज भेजी है, उनको हम आपके सामने सॉल्व दिखाएंगे, प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप आने वाली मेंस की तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक प्लीज़ ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।